वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, स्पेशली कोरोना के टाइम पे। तो पहले क्या था कि एक एनवायरनमेंट थी, लोग कहते हैं कि कॉन्डोमिनियम लो या कि अपार्टमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं इंडिया में, वो लो या फिर एक घर लो। और इसमें कई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है दोनों चीज़ों के। बट कोरोना के से पहले सिचुएशन अलग थी, अब कोरोना के बाद लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है। तो कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि व्हाट शुड यू सिलेक्ट, कि आपको एक अपार्टमेंट में फ्लैट लेना चाहिए या फिर आपको अपना खुद का घर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंसेस है। घर जैसे थोड़े बहुत एग्जांपल जैसे मैं अभी बताऊं कि घर बहुत दूर होता है तो लोग सोचते हैं इतना दूर नहीं लेना चाहिए, या फिर अदर फैसिलिटीज जो कॉन्डो में ज़्यादा होती है या अपार्टमेंट में ज़्यादा होती है घर में नहीं होती। और घर के खुद के अपने फ़ायदे होते हैं। तो हर चीज़ का हम एनालाइज़ करेंगे कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, अपार्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं, घर के क्या फ़ायदे हैं। और विल ट्राई टू गो इनटू अ कंक्लूज़न कि व्हाट शुड बी द बेस्ट चॉइस इन 2021 फॉर पीपल, कि उन्हें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए आगे चल के। तो पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है कि सोशल लाइफ़ से शुरू करते हैं कि इन दोनों में, अपार्टमेंट और कॉन्डो में सोशल लाइफ़ के क्या डिफरेंसेस होते हैं? हाँ, अभी हम लोग हैं, जैसे बचपन में हम लोग घर पे रहे हैं और अभी कॉन्डोमिनियम में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो एक तरह से कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप घर में रहते हैं तो एक तरह से आ, बड़ी फैमिली है और आप आस पड़ोस के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनके हेल्प लेते हैं, हेल्प देते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कभी आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है या कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो लोगों से हेल्प होती रहती। तो आपकी जो सोशल लाइफ है घर में, वो एक तरह से थोड़ी सी ब्रॉड होती है। और आप न सिर्फ अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से और उन सब से सीखते हैं, अपने सीनियर्स जो हैं घर में, दादा दादी, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से, बल्कि आप पड़ोसियों से भी सीखते हैं और उनसे ज़्यादा मेल मिलाप होता है। एक तरह की सोशल लाइफ बहुत बड़ी होती है। वहीं पर अपार्टमेंट का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से बना हुआ होता है कि आप सेपरेट एंट्री है और लिफ्ट में अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में सिर्फ उनका दरवाज़ा देखते हैं, अनलेस कि आप एफर्ट लगाकर वहाँ पर जाएं और उनसे कुछ हेल्प लें या हेल्प दें या एक तरह से डिस्कशन शुरू करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इकोसिस्टम ऐसा नहीं होता कि लोग आपस में खुद ही मिलजुल जाएं और एक तरह से सोशल लाइफ स्टार्ट करें। एक तरह से सेपरेट होता है। तो सोशल लाइफ कॉन्डोमिनियम की, अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड होती है। ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक छोटे होते हैं कॉन्डोमिनियम, तो आप बहुत सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को बुला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते वहाँ पर। तो वो भी आपकी एक रिस्ट्रिक्शन बनाती है कि आपको हर चीज़ के लिए, चाहे वो फिटनेस हो, रनिंग हो या कुछ एक्टिविटी में पार्ट लेना हो, आपको अपने अपार्टमेंट के बाहर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर फिर आपके जो पुराने दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो कहीं और रहते हैं, केवल वही आपसे मिंगल कर पाते हैं, मिलजुल पाते हैं। जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं अपार्टमेंट में, उनसे ज़्यादा एक तरह से कोलैबोरेशन और सोशल लाइफ उनसे ज़्यादा हो नहीं पाती। राइट, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था सोशल लाइफ के टर्म्स में। एक और जो बेसिकली लोगों के माइंड में रहता है कि फैसिलिटीज़, तो कॉन्डो की हम्म। फैसिलिटीज टोटली डिफरेंट होती है और घर की हम्म। फैसिलिटीज टोटली डिफरेंट होती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे कॉन्डो में आपके पास जिम, स्विमिंग पूल होता है, लेकिन घर में आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो व्हाट डू यू थिंक हम्म। अबाउट दीस फैसिलिटीज एंड व्हिच वन डू यू वे इन? हाँ, अपार्टमेंट्स में एक्चुअली फैसिलिटी बहुत ज़्यादा देती है, वही उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। नहीं तो वो घर, लोग घर ही खरीदेंगे, अपार्टमेंट नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अपार्टमेंट में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, शेयर्ड होती हैं, तो उनका मेंटेनेंस करना, जैसे स्विमिंग पूल है, वो कुछ 100 लोगों के, सैकड़ों लोगों के बीच में अगर शेयर्ड होगा तो वो बनाना, उसको मेंटेन करना एक प्राइवेट अपार्टमेंट की, चाहे वो ऑफिस हो, सोसाइटी मेंबर्स उसको मिल के चलाते हों, वो मेंटेन करना आसान है। जबकि इंडिपेंडेंट घर में आप सब लोग स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, राइट? तो अपना फिटनेस और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो कुछ फैसिलिटी के मामले में कॉन्डोमिनियम बहुत अच्छे होते हैं। और लोकेशन वाइज भी अगर देखें तो आमतौर पर ये ऐसी जगह बनाए जाते हैं कि उसके, चूंकि सैकड़ों लोग वहाँ पर रहते हैं, तो या तो वहाँ शॉप्स और ये मॉल मार्केट पहले से होती है, नहीं तो वहाँ पर अपने आप ही डेवलप हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी आसपास हैं।
तो या तो कुछ तो हम लोगों ने देखा है अपार्टमेंट में जो कन्वीनियंट स्टोर हैं वो अपार्टमेंट के अंदर ही खुल जाते हैं, और छोटी मोटी शॉप्स जैसे जैसे कि हेयर सैलून और लॉन्ड्री के लिए और बहुत सारी ऐसी शॉप जो रेगुलरली लोग यूज़ करते हैं, वो वहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि हो सकता है उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि वो आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपके घर के अपार्टमेंट के नीचे ही लॉबी में बेसमेंट में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और पार्किंग की भी सुविधा काफ़ी बढ़िया होती है। अगर आप इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं, हो सकता है आपके पास एक कार की, दो कार की पार्किंग की स्पेस हो, और अदरवाइज आपको रोड पर पार्क करनी पड़ेगी, जो कई जगह पर अलाउड भी है भारत में। लेकिन अपार्टमेंट में आपकी एक डेजिग्नेटेड पार्किंग होगी, आप रजिस्टर करेंगे अपनी कार को, आप वहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, सिक्योरिटी है क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट पर सिक्योरिटी बनी हुई है, आप बिना किसी पहचान के स्कैनिंग कार्ड के आप बाहर नहीं जा सकते। तो एक तरह से जो फैसिलिटीज के मामले में है वो तो कॉन्डोमिनियम और या अपार्टमेंट उसमें एक विनर है। और अगर आप घर में भी वैसी फैसिलिटीज चाहते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है। आपको अपना सिक्योरिटी सिस्टम और स्विमिंग पूल अगर जिम वगैरह आप चाहते हैं तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और आप वैसा बना सकते हैं अगर आपका बड़ा घर है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कॉन्डोमिनियम में वो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिलती हैं। राइट। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो बेसिकली हर इंसान के माइंड में आता है जब भी वो अपना घर खरीदना चाहता है, वो है प्राइस। हम्म। तो प्राइस के हम्म। मामले में कोरोना से पहले सिचुएशंस माइट बी सेम, कि जो कॉन्डोमिनियम है उनके प्राइस लगभग घर के बराबर थे। लेकिन अगर अब लोकेशन की बात करें, क्योंकि सेम लोकेशन में घर तो ऑब्वियस पहले भी महंगा था और अब भी महंगा है। तो हम्म। क्योंकि घर मोस्टली लोग जैसे आपने बताया कि घर जो है वो फैसिलिटीज़ के पास नहीं होते, वो शहर में थोड़े दूर होते हैं, हर फैसिलिटी से दूर होते हैं, मॉल वगैरह से। तो उनका प्राइस जहाँ दूर होते हैं वहाँ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि प्राइस के मामले में कॉन्डो और जो घर है उनमें डिफरेंसेस है, और हम्म। इज इट वर्थ पेइंग फॉर इट और नॉट? एक्चुअली प्राइसेस आप कॉन्डोमिनियम के लिए ज़्यादा दे रहे हैं या घर के लिए ज़्यादा, क्योंकि अगर अगर अपार्टमेंट भी आप एक बढ़िया लोकेशन में लेंगे, वो चाहे पॉश इलाका हो या ना हो, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ के आसपास है, जैसे मार्केट है, मेट्रो के स्टेशन है या बस स्टेशन है, और उसके आसपास अगर लेते हैं, या पार्क है, इंडिया में पार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसके आसपास लेते हैं तो वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। और घर आप अगर कहीं दूर किसी जगह पर ले रहे हैं तो सस्ता पड़ सकता है आपको। लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोग की खुद की लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आप 9 to 5 जॉब करने वाले कोई बहुत ही बिजी इंसान है, जिसको कभी कभी सैटरडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है, तो बेटर है आप ऐसी जगह पर लें जहाँ पर आप आसानी से मेट्रो में जा सकें, या आपकी खुद की भी कार है तो बहुत ज़्यादा दूर ना हो आपके ऑफिसेज से। मोस्टली जो ऑफिसेज हैं आईटी इंडस्ट्री के स्पेशली, वो एक प्राइम लोकेशन पर होते हैं। तो वहां तक आपको पहुंचने में, अगर आपने बहुत दूर घर ले लिया सस्ते के नाम पर, और वहां पर पहुंचने में आपको रोज 2 घंटे 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो वो फिर आपका पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप अपनी जिंदगी में 3 घंटे 4 घंटे रोज सिर्फ ड्राइविंग ही कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा महंगा घर के ऑफिस के पास या अपने बिजनेस के पास आप ले सकते हैं, चाहे वो कॉन्डोमिनियम ही क्यों ना हो। तो वो एक तरह से आपको फायदा करेगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप एक बड़ी कंबाइंड फैमिली में या जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपको सबको साथ ही रहना है, तो घर लेना ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होगा। आप नहीं चाहते कि जो आपके बड़े भाई हैं या उनकी भी अलग फैमिली है वो किसी अलग अपार्टमेंट में रहें, और फैमिली का जो बॉन्डिंग है वो एक तरह से टूट जाए। अगर आप अलग कॉन्डोमिनियम में रहेंगे तो उतना एक तरह से वो ज्वाइनिंग हो नहीं पाती। या आप अगर दूर दूर रह रहे हैं या अगर अलग बिल्डिंग में भी रह रहे हैं तो इतना इजी नहीं होता। तो जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की जो इजली उनकी देखभाल हो जाती है, और जो घर के बच्चे हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जैसे पहले बोला हमने, आप घर में रहकर आस पड़ोस के लोगों से भी सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से आपकी वैल्यू होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं घर को लेना इन सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ, तो बेटर तो घर ही है। लेकिन अगर आप बिजी हैं
और टेम्परेरली आप 10 साल 15 साल जब तक आप काम कर रहे हैं, आपको शहर के बीच में रहना ज़्यादा वैल्यूएबल समझ में आता है, तो आप कॉन्डोमिनियम से शुरुआत कर सकते हैं रहने की। और अपनी लाइफ में आगे बढ़कर जब आपको सेटल होना है या अपनी जॉइंट फैमिली में वापस जाके रहना है, तो आप वापस भी घर में जाकर रह सकते हैं। तो प्राइसेस तो मैटर करती हैं लोकेशन वाइज और फैसिलिटी वाइज, लेकिन आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है और आप किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। राइट, ये तो है इम्पोर्टेंट। और दूसरा इसमें एक ये भी है कि जो कोंडो के प्राइस है वो मे बी अप्रिशिएट होंगे अप टू अ लेवल 5 साल 10 साल, और जब वो थोड़ा पुराना हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसकी जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट होते हैं। और लैंड के प्राइसेस जो हैं वो हमेशा अप्रिशिएट ही होते हैं, चाहे जितने साल हुँ, हो जाएंगे उतना महंगा होता जाएगा घर बेसिकली। हुँ, तो ये भी एक थिंग थी। और उसी के साथ हमने एक चीज़ और देखी है कोरोना में, बेसिकली लोगों की जो सोशल लाइफ है वो ख़त्म हो गई है। तो हुँ, अपार्टमेंट में रहना और घर में रहना, उसमें डिफरेंसेस देखते हैं कि वो क्वारंटाइन काइंड ऑफ सिचुएशन जो है, जहाँ पे आप अलग रहते हैं अपनी फैमिली से, वो उसमें हुँ। कौन-सा बेटर, कौन-सा विनर है? हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी एक तरह से डिसाइड करने के लिए है, क्योंकि आप अपार्टमेंट में भी अगर आप रह रहे हैं, तो भले ही आप जब अपने अपार्टमेंट में हैं तो लोगों से दूर रहेंगे। आप जॉइंट फैमिली नहीं है और किसी की देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी ईज़िली स्प्रेड नहीं होगा कोविड। लेकिन आप अपार्टमेंट में हैं तो आपको लिफ्ट, कॉमन लिफ्ट और कॉमन सीढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। और आपको उन लोगों के साथ यूज़ करनी पड़ेंगी जो आपको नहीं पता कि वो दिन में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ पर कोविड के स्प्रेड होने का रिस्क मेरे ख़्याल से थोड़ा ज़्यादा है। और फैमिली में अगर किसी को कोविड होता है, तो अभी तो जैसे इंडिया में केसेज़ आ रहे हैं कि पूरी फैमिली को ही कोविड हो रहा है, तो जो अगर जॉइंट फैमिली में कोई रह रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर कोविड होता है और जैसे हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोगों को बेड्स और ये सब नहीं मिल रहे हैं। तो आपके घर में, जो कि एक बड़ा घर है और कुछ मंजिलों का घर है, उसमें आपकी अ, जिसको भी कोविड हुआ है उसकी फैसिलिटी, एक तरह से देखभाल आसानी से हो सकती है। और इस समय इस कंटेजियस जो बीमारी है कोरोना, उसमें आपके घर वाले ही एक तरह से आपकी देखभाल कर सकते हैं अच्छे से। और घर बैठे जैसे इंडिया के 80-90% जो कोविड के मरीज़ हैं, वो घर बैठे ही सही हुए हैं। सिर्फ़ आयुर्वेद का इलाज करके और कुछ फैसिलिटीज़ और अपने आप को क्वारंटीन करके और कुछ रिस्ट्रिक्शंस करके। तो आई थिंक कोविड के मामले में तो घर में रहना काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल है, बजाय कि आप एक अपार्टमेंट में रहें जहाँ पे आपको पता नहीं है आप जिस भी लिफ्ट से जा रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और आप फैमिली के साथ रहते हैं तो देखभाल अच्छे से हो जाती है। राइट। और इसी में अनुज, आई थिंक एक पॉइंट ये भी है कि जब आप घर में रहते हैं तो आप अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हुँ, गार्डनिंग वगैरह, और अपने घर को कस्टमाइज़ करना, जो कि आई थिंक कोंडे में इज़ नॉट फिज़िबल, राइट? राइट। एक गार्डनिंग भी एक बहुत बढ़िया एक वो है कि आप ह्यूमन्स से दूर रहें और अपना पेड़-पौधे और उन सब में लगे रहें, तो एक तरह से बोरियत भी नहीं होगी। कोविड में जो जो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट की एक जो एनालिसिस है कि सेल्फ क्वारंटीन या क्वारंटीन होने के बाद लोगों पे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस वक़्त पड़ रहा है इंडिविजुअल रहने की, स्पेशली बच्चों पे, क्योंकि उनको मेनली स्कूल जाना, ट्यूशन जाना और ये सारी चीज़ों की वजह से ही एक तरह से उनके ब्रेन का एक तरह से डेवलपमेंट होता है लोगों से मिलकर। और वो अगर घर पे इतना रहेंगे तो अ, एक तरह से आसान है कि आप उतना बंधा हुआ फ़ील नहीं करेंगे जितना कि एक कमरे, 2 कमरे के अपार्टमेंट में आप फ़ील कर सकते हैं। राइट। और आई थिंक एक लास्ट जो टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है कि मेंटेनेंस प्लस सिक्योरिटी। हुँ। तो इन चीज़ों में आपको कौन क्लियर विनर लगता है? हाँ, मेंटेनेंस लोग खुद ही फ़ील कर सकते हैं कि आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो उस अपार्टमेंट का कोई ना कोई ऑफ़िस होगा। वो चाहे तो पेड एम्प्लॉइज़ उसमें हों या अपार्टमेंट के खुद कम्युनिटी मेंबर्स उसको चला रहे हों। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कहीं शोर मचना या पानी को लेकर या रोड और गार्डनिंग और आसपास के जो लॉन्स वगैरह हैं, उनको लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक
डेडिकेटेड वहाँ पर लोग होंगे उसको सही करने के लिए, राइट, और या फिर पूरा अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस चीज़ में आपको खुद ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग कम्युनिटी के बल पर उसको ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। वहीं आप अगर घर की बात करेंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि बारिश की वजह से कहीं पानी भर गया है, या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, या किसी भी तरह की दूसरी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वो सारी चीज़ों के लिए आपको खुद ही सारा काम करना पड़ेगा, या फिर आपको मैकेनिक दूर से बुलाना पड़ेगा, जो कि हर बार अलग पैसे लेगा या कुछ होगा। तो वो चीज़ें उतनी आसान नहीं है घर में मेंटेन करने के लिए। आपके खुद के टिल्लू पंप और ये सब लगे होंगे पानी के लिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग में सबके साथ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है, और आप जब तक मैकेनिक को खुद लेकर नहीं आएंगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। और आपको हो सकता है पार्ट बदलने पड़े, पूरी मोटर बदलनी पड़े, या कोई टैंक बदलना पड़े, तो वो उसमें एक्स्ट्रा खर्चे भी आते हैं जो आपको खुद ही अकेले बियर करने पड़ेंगे। तो मेंटेनेंस के मामले में अगर देखें तो कॉन्डोमिनियम में बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है, और सिक्योरिटी के मामले में भी कॉन्डोमिनियम में अपार्टमेंट ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और आपके एंट्रेंस के लिए जो डोर बना हुआ है उस फ्लोर पे मोस्टली सारे अपार्टमेंट में इस वक्त सीसीटीवी कैमरे भी हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी के लिए कि आपके एब्सेंस में आपके घर में घुसे, या किसी भी तरह की चोरी चकारी करे। जबकि इंडिपेंडेंट हाउस में आप सिक्योरिटी कर सकते हैं, लेकिन चोरी करने वाले आपकी जो ग्रिल काट कर और दरवाजे तोड़कर, लोहे के दरवाजे भी काट कर, वो किसी ना किसी तरह घुस के कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं है। आप सीसीटीवी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर के चारों तरफ बना सकते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही हेक्टिक काम है उसको बनाना और मेंटेन करना। तो जब आप घर में रह रहे हैं और फिर कहीं घूमने जाते हैं, या अपने वर्क के लिए आप किसी दूसरी सिटी या दूसरे देश में भी जाते हैं कुछ महीनों के लिए, या एक दो दिन के लिए भी आप दूसरे शहर में जाते हैं वीकेंड पे छुट्टी मनाने, तो आप उतने कंफर्टेबली और कामली नहीं जा सकते। आपको हमेशा चिंता होगी कि घर में इंडिपेंडेंट है, खाली पड़ा हुआ है, कोई उसमें घुस जाए, कोई कुछ कर ले। जबकि अपार्टमेंट में वो सारी चीज़ें ईज़ी रहती हैं, क्योंकि आप एक बिल्डिंग के एक छोटे से ब्लॉक में रहते हैं, और उसमें कोई घुस नहीं सकता, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं हो सकती। तो सिक्योरिटी के मामले में भी कॉन्डोमिनियम बहुत आसान है, राइट। और घर उतना आसान नहीं है। राइट, सो आई थिंक हमारे डिस्कशन से ये पता चलता है कि कॉन्डोमिनियम अभी भी एक अच्छी चीज़ है, और वो डिपेंड करता है आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स पे। घर आपके लिए किसी लेवल्स में घर बहुत अच्छा है, और कोरोना की हम्म। सिचुएशन में स्पेशली ड्यूरिंग दिस सिचुएशन घर बेटर है कॉन्डो से। बट स्टिल देयर विल बी डिबेट ऑलवेज। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, और आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। कई लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटा कंडोमिनियम सिटी में ले लेते हैं और घर थोड़ी दूर ले लेते हैं और बड़ा सा घर ले लेते हैं, और वीकेंड हम्म। मोस्टली वहाँ चले जाते हैं घूमने फिरने। या फिर क्वारंटाइन में भी अपने घर रह सकते हो, और कंडोमिनियम सिर्फ जब आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आपका मन नहीं है ड्राइव करने का, सो यू कैन स्टे एट कॉन्डो, राइट। हम्म। तो इससे पहले कि ये वीडियो एंड करें, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं कि घर जो है वो, अगर आप घर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक ये पॉइंट है, आपको जहां पर भी पिलर बनाना है, जहां पर भी चेयर टेबल करना है, कीले गाड़नी है, कुछ भी करना है, वो आप घर में आसानी से किसी भी समय कर सकते हैं। जबकि अपार्टमेंट्स में उनके कुछ रूल होते हैं कि आप जैसे बालकनी के बाहर आप कपड़े नहीं सुखा सकते, और बालकनी से चीजें गिर सकती हैं, उसके लिए आप पर पेनल्टी लग सकती है। आप दिन में या आप रात के टाइम पर कोई ठोक पीट नहीं कर सकते, कीले नहीं गाड़ सकते, आप अपार्टमेंट में कुछ बड़ा फर्नीचर वगैरह बाहर निकाल नहीं सकते, अंदर नहीं ला सकते। तो वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस होती है घर पे, कि लोग उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, जितनी मंजिल बनानी होगी बनाएंगे, जितने कमरे बनाने होंगे बनाएंगे। जबकि अपार्टमेंट में ये सारा फिक्स होता है, आप कोई दीवार तोड़ के कुछ उसमें बना नहीं सकते। जितना अपार्टमेंट ने बना के दिया है केवल उसी को यूज कर सकते हैं। और घर में आप चाहे पेड़ उगाएं, आप कोई दीवार तोड़ के आप दो कमरे जोड़कर एक कर लें, या एक को तोड़ के दो कर दें। और आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, घर में पैसे आ रहे हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से और ग्रो कर सकते हैं।
राइट, वो घर को थोड़ा सा बड़ा बनवा सकते हैं और फैसिलिटी बनवा सकते हैं, ग्रिल लगवाना और फर्नीचर और अच्छे अच्छे उसमें यूज करना। जबकि अपार्टमेंट में इतनी इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिल सकती। तो कस्टमाइजेशन भी एक बड़ा पॉइंट है कि लोगों को अगर फ्यूचर के हिसाब से देखना है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर वो इस घर को और भी अच्छा बनाएंगे। कि आपने जो बना दिया, जो है आप फैमिली को, दो बच्चे को लेकर आपने जो किया, उसके बाद बच्चे उसको एक तरह से अपनी कस्टडी में लें और उसको और ज्यादा अच्छे से बनाएं, घर में एसी लगवाना और दूसरी फैसिलिटीज लाना। तो वो फ्यूचर के हिसाब से एक अच्छा पॉइंट हो सकता है घर के फेवर में। राइट, राइट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आई थिंक ये भी मैटर करेगा आपके डिसीजन पे, क्योंकि कई बार क्या है कि बीइंग इंडियन यू ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, और हम्म। कॉन्डो में रहकर आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। हर चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपके घर पे कोई आ भी रहा है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। कोई अगर गेस्ट आ रहा है तो 24 घंटे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, वो भी प्रॉब्लम हम्म। होती है। तो इंडिपेंडेंस इज सर्टेनली अ पॉइंट व्हेन यू डिसाइड टू गो फॉर अ होम और अ condo. So I think those are very interesting point, or which probably will help uh, our viewers to decide for their next dream home or dream condominium. तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स अनुज एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।